सार्थक ने मुस्कुराकर साक्षी को गले से लगाते हुए कहा, लास्ट वीक मैं इस वीकेंड में आप सबसे मिलने का प्लान बना रहा था, लेकिन कौन जानता था कि हम इस तरह मिलेंगे। साक्षी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम सच में डॉक्टर बन गए हो। सार्थक ने रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि आप जैसी स्वीट और क्यूट पर्सन का बेटा ऐसा हो सकता है। साक्षी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आराध्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हाथों में है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो सब बात ही कर रहे थे कि सिद्धार्थ और वैशाली भी वहां पर आ गए। जब सिद्धार्थ ने एक जाने पहचाने इंसान को साक्षी के पास खड़ा देखा तो उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सार्थक ने कहा, तुम एक डॉक्टर से पूछ रहे हो कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? सीरियसली, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम कब वापस आए? सार्थक ने कहा, लास्ट वीक। तो सिद्धार्थ ने सार्थक के चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए कहा, और तुमने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया? सार्थक ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे यार, क्या तुम मेरे हैंडसम फेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, आराध्या को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। सबकी तरफ देखकर नर्स ने कहा, हम मिसेस सिंघानिया को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो उनके पास रह सकते हैं। अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर रुद्राक्ष के दिल में दर्द हुआ। उसका चेहरा बहुत पीला लग रहा था। उसकी हालत देखकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और गिल्टी फील हो रहा था। नर्स के साथ वैशाली और साक्षी भी आराध्या की वार्ड की तरफ चली गई। आशुतोष ने रुद्राक्ष के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अपना टाइम खुद को गिल्टी फील कराने में वेस्ट मत करो। ये तुम्हारी गलती नहीं थी और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आगे क्या करना है। जिसने भी सिंघानिया फैमिली के मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उससे इसकी भरपाई करनी होगी। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। आशुतोष ने भी एक आह भरी और वहां से चले गए। सार्थक ने उनकी तरफ देखकर कहा, मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। सिद्धार्थ, रजत, समर्थ और रुद्राक्ष सार्थक के पीछे पीछे उसके कैबिन में आ गए। कैबिन के अंदर इससे पहले कि सार्थक कुछ कह पाता, रजत ने एक टैब रुद्राक्ष के हाथों में थमाते हुए कहा, बॉस, मॉल के मैनेजर ने उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज भेज दी है। मुझे लगता है कि आपको पहले इसे देखना चाहिए। अपने हाथ में टैब लेते हुए रुद्राक्ष ने वीडियो शुरू किया। फुटेज बिल्कुल साफ था। फुटेज पर रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ये तो तुम हो। जब उन्होंने टोपी पहने एक आदमी को हाथ में चाकू लिए रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए देखा तो सब ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रुद्राक्ष ने कहा, ये? वो बहुत ज्यादा हैरान था। वो आदमी असल में उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सार्थक ने कंफ्यूजन के साथ कहा, वो तुम पर हमला करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कैसे? वो ये बोलते बोलते रुक गया जब उसने देखा आराध्या उस आदमी और रुद्राक्ष के बीच में आ गई और उसे चाकू लग गया। सीसीटीवी फुटेज देखकर रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई। आराध्या ने उसे बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी थी। आज उसकी जगह पर उसे होना चाहिए था। ये सब सोचकर उसने टैब को गुस्से में दीवार की ओर फेंक दिया। वो इस टाइम गुस्से से कांप रहा था। कैबिन में मौजूद सबके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। सार्थक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो तुम्हें मारना चाहते थे। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। तभी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सार्थक ने कहा, जिसने भी ऐसा किया है वो तुमसे बहुत नफरत करता है, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहता था। थोड़ा हैरान होकर रुद्राक्ष ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सार्थक ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, जिस चाकू से वो तुम पर हमला करने वाला था वो कोई नॉर्मल चाकू नहीं था, उसमें पॉइजन था। रुद्राक्ष ने बेचैन होकर पूछा, पॉइजन? रुद्राक्ष की तरफ देखकर
सार्थक ने कहा, हाँ पॉइजन। तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है कि वो बच गई। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसका बहुत खून बह चुका था और उसकी बॉडी में पॉइजन चलना भी शुरू हो गया था, लेकिन हम उस पॉइजन को बाहर निकाल सके, वरना। फिर एक गहरी सांस लेकर वो आगे बोला, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो? रुद्राक्ष ने बिना किसी इमोशन के कहा, हाँ। समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि ये वही है। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन? विशाल? उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे तो वो आगे बोला, हाँ मैं कुछ सालों से इन सब से दूर था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, वो फिर से रुद्राक्ष के पीछे है। सार्थक ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे माइंड में और कौन है जो ऐसे सिली मेथड्स को यूज कर सकता है किसी पर अटैक करने के लिए? सिद्धार्थ ने सार्थक की तरफ देखकर पूछा, तो तुम फिर से हमें ज्वाइन कर रहे हो? सार्थक ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैंने इसे कभी छोड़ा ही नहीं था। सार्थक रुद्राक्ष और सिद्धार्थ के बचपन का दोस्त था। वो उनके अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा था, लेकिन कुछ साल पहले सार्थक इंडिया छोड़कर चला गया था। सार्थक के फैमिली का मेडिकल फील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, इसीलिए उसे भी मेडिकल फील्ड ही चुननी पड़ी। अचानक सार्थक की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए पॉइजन बना सकते हो? उसके अचानक किए गए सवाल से कैबिन में मौजूद सब हैरान हो गए। हैरान होकर सार्थक ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्राक्ष ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक पॉइजन बनाओ जो उस पॉइजन से 1000 गुना ज्यादा डेंजरस हो। उसकी बात सुनकर सार्थक मुस्कुराते हुए बोला, ओके, गिव मी 4 days। अपनी जगह से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, टुडे। ये सुनकर सार्थक ने उसकी तरफ देखकर फ्रस्ट्रेट होकर कहा, अरे तुम मजाक कर रहे हो ना? हम यहाँ केक बेक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक डेंजरस पॉइजन बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन रुद्राक्ष बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, गुड लक ब्रो। सार्थक ने कहा, वो जरा सा भी नहीं बदला। कोई लड़की उसके जैसे लड़के से शादी कैसे कर सकती है? उसकी बात सुनकर समर्थ ने हंसते हुए कहा, वेल, तुमने अभी भैया को भाभी के साथ नहीं देखा है। सार्थक ने अपना सफेद कोट उठाते हुए कहा, ओके, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे अब एक पॉइजन बनाना है। जब रुद्राक्ष आराध्या के वार्ड में आया तो उसने देखा साक्षी आराध्या के पास बैठी थी और वैशाली सोफे पर बैठी थी। रुद्राक्ष की तरफ देखकर साक्षी ने कहा, आओ यहाँ बैठो। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, इट्स ओके। वो कैसी है? साक्षी ने कहा, वो अभी भी बेहोश है, लेकिन नर्स ने कहा कि वो जल्दी ही जाग जाएगी। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए उदास आवाज में बोला, इट्स ओके, आप सब है ना उसकी देखभाल करने के लिए। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। फिर बिना कुछ सुने वो वार्ड से बाहर निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आराध्या का सामना कैसे करेगा। आराध्या को प्रोटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ये सब सोचकर उसने आह भरी और वार्ड के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। जल्दी ही रजत रुद्राक्ष की ओर आते हुए बोला, सर, हमने उसे ढूंढ लिया है। ये सुनकर रुद्राक्ष की आंखें डार्क हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रजत ने पूछा, अब क्या सर? रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस में कहा, उसे बेस पर ले जाओ। कोई उसे छूना नहीं चाहिए। मेरी परमिशन के बिना उसका एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? रजत ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं दूसरी ओर एक आदमी अपने बिजनेस सूट में सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसके सबॉर्डिनेट ने उसे एक न्यूज़ दी। सबॉर्डिनेट ने कहा, सर, उस आदमी को पकड़ लिया गया है।
वो आदमी अपनी शराब का ग्लास मेज पर पटकते हुए चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैंने तुम सबसे ये नहीं कहा था कि उस आदमी के सारे ट्रेसेस इस दुनिया से हटा दो? सबऑर्डिनेट ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, वी डिड इट बट। उस आदमी ने कहा, बट वॉट? सबऑर्डिनेट ने कहा, सर हम नहीं जानते उन्होंने उसे कैसे ढूंढ लिया। मुझे कहना होगा कि मिस्टर सिंघानिया एक ग्रेट। इससे पहले कि सबऑर्डिनेट अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, एक बंदूक की गोली की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। वो सबऑर्डिनेट अपने घुटनों पर बैठ गया और धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, मेरे सामने कोई भी दोबारा उस आदमी की तारीफ मत करना। फिर उस आदमी ने जेब से अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से बूढ़े आदमी ने कहा, विशाल, मैं सोच ही रहा था कि तुम आज मुझे कॉल ज़रूर करोगे। विशाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बूढ़े आदमी ने कहा, हेल्प? ठीक है, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में एक बेड बुक कर देना चाहिए, या मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दूं? लेकिन विशाल ने कुछ नहीं कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, विशाल, तुमने इस बार बहुत गलत कदम उठाया है। विशाल ने पूछा, तो आप मेरी हेल्प करने से इनकार कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने खुद को पहले ही क्लियर कर दिया था। मैं अब रुद्राक्ष सिंघानिया के खिलाफ नहीं जाना चाहता, इसीलिए मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना। विशाल ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप उससे डरते हो? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम भी इस टाइम मुझसे डर रहे हो, है ना? फिर थोड़ी देर रुकते हुए बूढ़े आदमी ने आगे कहा, इस बार तुमने रुद्राक्ष सिंघानिया के अंदर के जानवर को फिर से जगाया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पूरे अंडरवर्ल्ड को इसके लिए सफर करना होगा। वैसे तुम लकी हो कि इसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। अगर उसे कुछ हो गया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। ये सुनकर विशाल चिल्लाया, शट अप! बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम जाकर उससे माफी मांग लो। यही एक तरीका है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। विशाल चिल्लाया, कभी नहीं, मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, ओके देन, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने फ़ोन काट दिया। हॉस्पिटल में साक्षी अभी भी आराध्या के पास बैठी थी। रुद्राक्ष ने वार्ड के अंदर कदम रखते हुए कहा, वो कैसी है? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये 5वीं बार है जब आप ये पूछ रहे हैं। साक्षी ने पूछा, अगर तुम इसके लिए इतना ही परेशान हो तो तुम उसके पास में क्यों नहीं बैठते? लेकिन बिना कोई जवाब दिए रुद्राक्ष वार्ड से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने वार्ड के बाहर कदम रखा, उसने देखा नीरज, सूरज और कुणाल उसकी तरफ ही आ रहे हैं। नीरज ने पूछा, आराध्या कैसी है? तो रुद्राक्ष ने वार्ड की ओर इशारा किया तो तीनों वार्ड के अंदर चले गए। साक्षी नीरज को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वो ठीक है नीरज, तुम्हें उसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उन तीनों ने एक साथ राहत की सांस ली और नीरज ने कहा, थैंक गॉड। कुणाल जल्दी से आराध्या के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि सूरज वैशाली के पास बैठ गए। नीरज भी सूरज के पास बैठने वाले थे कि उन्होंने वार्ड के बाहर एक बेंच पर रुद्राक्ष को अकेले बैठे देखा तो वो वहीं रुक गए। नीरज रुद्राक्ष के पास आते हुए बोले, हुआ क्या था? कैसा होगा नीरज जी का रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा आराध्या ने रुद्राक्ष की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।